चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 2 मतलब संबंध और फलन के बारे में जानेंगे कि आखिर संबंध और फलन होती क्या। पहले इसकी बेसिकली चीज़ जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर हम लोग हाथ लगाएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये वन के सारे विविध के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, यानी समुच्चय के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं इस चैप्टर में भी हम लोग समुच्चय का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज दूसरे में एक्सरसाइज 2 में आपको संबंध और फलन चैप्टर्स का नाम है, जिसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन का हम लोग नाम से जानते हैं। और इस वीडियो में है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे और उसके बाद इसमें एक चीज़ सीखेंगे जिसका उपयोग शुरू से अंत तक हम लोग करेंगे, कार्तीय गुणन। देखिए, तो इस वीडियो में हम लोग संबंध और फलन के बारे में बेसिकली सारी चीज़ें जानेंगे, उसकी एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग जानेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। आखिर कार्तीय गुणन होती क्या है। हालांकि आपके चैप्टर्स का नाम है संबंध और फलन, तो हम लोग संबंध क्या होती है, फलन क्या होती है, रिलेशंस एंड फंक्शन होती क्या है, इसके ठीक बाद वाले एक्सरसाइज में जानेंगे 2.2 में, क्योंकि उसमें जानना है संबंध और फलन। इस जो वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जानेंगे कार्तीय गुणन। यदि आप कार्तीय गुणन को समझ जाएंगे तो संबंध को भी समझ जाएंगे। जब आप संबंध समझ जाएंगे तो आपको फलन भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि आपकी पकड़ बने हुए हैं, ये संबंध है क्या, फलन है क्या, ठीक है। इस कारण से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए उसकी बेसिकली चीज़ जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले जानना है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो जानेंगे कार्तीय गुणन क्या आती है। देखिए, आप गुना तो पढ़ चुके हैं ना। जैसे मान लीजिए 4 का गुना 2 से करते हैं, कितनी आएगी, ये तो आप जानते हैं। 4 का गुना करेंगे 2 से, कितनी आ जाएगी, 4 का 2 से गुना कर देंगे 8 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हटाइए। मान लीजिए ए का गुना यदि बी से करना है तो भी आप क्या लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही गुना हम लोग को करना है कार्तीय गुणन में। लेकिन वहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पर यदि प्रथम घटक का गुना द्वितीय घटक से करते हैं, अभी प्रथम घटक द्वितीय घटक क्या होती है, सारी बात इसमें जानेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए का बी से यदि हम गुना करते हैं तो इसको जानते हैं क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी लिखेंगे। यहाँ पर गुना करके नहीं लिखना है, यही तो आपका कार्तीय गुणन कहलाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, उसके बाद जो लिखी हुई उस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कार्तीय गुणन है क्या। मान लीजिए कि मेरे पास कोई समुच्चय ए है, जिस समुच्चय का अवयव ए कॉमा बी है, ठीक है, और दूसरा समुच्चय बी है, इस समुच्चय का अवयव सी कॉमा डी है, ठीक है। अब कार्तीय गुणन को ए और बी का कार्तीय गुणन करना है तो गुना का चिन्ह देना होगा। ए क्रॉस बी, इसको पढ़ेंगे ए कार्तीय गुणन बी, ए क्रॉस बी, एक क्या होगा, कार्तीय गुणन हो गया। ए क्रॉस बी, ये कार्तीय गुणन हो गया। अब देखिए ए का अवयव क्या है, समुच्चय ए का अवयव क्या है, ध्यान दीजिएगा। समुच्चय ए का अवयव है ए कॉमा बी और गुना समुच्चय बी का अवयव क्या है, सी कॉमा डी। अब देखिए, अब क्या करेंगे, समुच्चय ए का जितना भी अवयव है उसके प्रत्येक अवयव का गुना करेंगे दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव से। जैसे ए है तो ए का गुना सी से भी कर देंगे, डी से भी कर देंगे। फिर बी है तो बी का गुना सी से भी करेंगे, डी से भी करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखने वाली चीज है कि यहाँ पर ए का गुना करेंगे सी से तो ऐसी नहीं लिखेंगे, ए कॉमा सी लिखेंगे। ए का यदि डी से गुना करेंगे तो ए कॉमा डी लिखेंगे, ए डी नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। यानी समुच्चय, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, मतलब ये समुच्चय ए का अवयव हो गया, ये समुच्चय बी का अवयव हो गया। तो समुच्चय ए का जितना भी अवयव है उसके प्रत्येक अवयव का गुना दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ करना है, वो कार्तीय गुणन होती है। तो यहाँ पर ए है तो ए का गुना करते हैं सी से, तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी, फिर कॉमा देंगे। अब ए का गुना डी से करते हैं तो ए कॉमा डी, तो ए का काम हो गया। अब जैसे बी है तो बी का गुना करते हैं सी से, तो बी कॉमा सी। अब बी का गुना करेंगे डी से तो बी कॉमा डी। यहाँ पर क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कुछ नहीं करना है। देखिए, कार्तीय गुणन मीन्स हो गया कि दो समुच्चय आपको दिया होगा। जब दो समुच्चय आपके पास होंगे तो पहले समुच्चय के सारे अवयव का गुना दूसरे समुच्चय के सारे अवयव के साथ कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर समुच्चय के अवयव जो भी है, अवयव समुच्चय का जो भी अवयव है ए और बी, इसका गुना समुच्चय बी के दूसरे सारे अवयव के साथ कर दिया मैंने। हालांकि देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कार्तीय गुणन कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर दो समुच्चय देगा तो पहले समुच्चय का जितना भी अवयव है उसके सारे अवयवों का गुना दूसरे समुच्चय के अवयव के साथ करना है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत साधारण से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको पकड़िएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई समुच्चय पी है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। आपके पास कोई समुच्चय पी है और इसका अवयव दिया है राम आम, ठीक है, और एक और समुच्चय क्यू है, इसका अवयव आपको दे दिया सी डी,
और बोला कि इसका कार्तीय गुणा निकाले पी और क्यू का, तो क्या करेंगे पी क्रॉस क्यू, कार्तीय गुणन को क्रॉस में ऐसे ही लिखना पी क्रॉस बी। अब कैसे करेंगे, तो कार्तीय गुणन यही कहती है कि दो समुच्चय होगा तो पहले समुच्चय का जितना भी अवयव है उसके प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ करना है। चलिए करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर राम और राम है तो राम और राम का गुणा करेंगे, इससे पहले राम का गुणा करेंगे सी से भी और डी से भी, आम का गुणा करेंगे सी से भी और डी से भी। चलिए राम का गुणा करते हैं। तो जब राम का सी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा राम आ कॉमा सी, ठीक है। अब चलते हैं, राम का गुणा डी से भी करेंगे तो हो जाएगा राम कॉमा डी। अब इसी प्रकार आम का भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा आम कॉमा सी। इसी प्रकार आम का डी से भी गुणा करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आम कॉमा डी। इस प्रकार आपका क्या हो गया, एक समुच्चय का निर्माण हो जाएगा। तो कार्तीय गुणन है क्या, समुच्चयों का कार्तीय गुणन यहाँ पर मैं आपको परिभाषा डिफिनेशन के रूप में लिख दिया हूँ। देखिए दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय मीन्स क्या हो गया दोस्त, देखिए अरिक्त समुच्चय मीन्स समुच्चय का कोई भी समुच्चय खाली नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर दो रिक्त समुच्चय, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो समुच्चय ए और बी रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब उसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, तो इनका कार्तीय गुणन भी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय ही होगा। यदि दो रिक्त समुच्चय आप लेकर चलते हैं तो उनका कार्तीय गुणन भी एक रिक्त समुच्चय होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ रही है। यहाँ पर दो अरिक्त समुच्चय लेना है, अरिक्त मीन्स वहाँ पर खाली नहीं है, समुच्चय में कोई ना कोई अवयव है, 1 2 3 4 जो भी हो। आप पढ़ चुके हैं ना समुच्चय, एकल समुच्चय, युग्म समुच्चय, तरह तरह का समुच्चय आप पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर तो दो अरिक्त समुच्चयों P और Q, मतलब दो समुच्चय P और Q हैं जो अरिक्त हैं। अरिक्त मीन्स उनका स्थान खाली नहीं है, उनके अंदर अवयव मौजूद है। और यहीं से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 5वां पॉइंट है वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करेंगे। ये क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ कि यदि A और B रिक्त है तो A क्रॉस B का मान कितना होगा, 5 होगा। इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। चलिए पकड़ते हैं, यदि दो समुच्चय आपके पास P और Q है तो इनके कार्तीय गुणन को P क्रॉस Q कहेंगे। देखिए दो अरिक्त समुच्चय P और Q है तो इनके कार्तीय गुणन को क्या कहेंगे, P क्रॉस Q कहेंगे। अब यहाँ पर कार्तीय गुणन निकालते कैसे हैं, वहाँ पर पहले समुच्चय का प्रथम जो घटक है उसका गुणा द्वितीय समुच्चय के सारे अवयव के साथ करना है, फिर प्रथम समुच्चय के मतलब पहले समुच्चय के द्वितीय घटक का भी गुणा दूसरे समुच्चय के सारे अवयव के साथ करना है। कहने का मतलब ये है, सिंपली भाषा में देखी जाए तो पहले समुच्चय का जितना भी अवयव है उन सारे अवयवों का गुणा दूसरे समुच्चय के सारे अवयवों के साथ कर देना है। जैसा कि मैंने बताया ए और बी, यहाँ पर ये ए का अवयव हो गया, ये बी का अवयव है, तो ए का जितना भी अवयव है उनका सारा गुणा किससे कर दिया, बी के अवयवों के साथ। तो यहाँ पर क्या निकल गया, कार्तीय गुणन कर दिया गया, ठीक है ना। कार्तीय गुणन में इस बात का ध्यान रखना है कि गुणा करते समय गुणा करके नहीं लिखना, कॉमा देना है। जैसा कि यहाँ पर ए का गुणा सी से कर दिया तो ए कॉमा सी, ए का गुणा डी से कर दिया तो ए कॉमा डी, बी का गुणा सी से कर दिया तो बी कॉमा सी, और बी का गुणा डी से कर दिया तो बी कॉमा डी। ये क्या निकल गया, कार्तीय गुणन हो गया। कार्तीय गुणन कहती है कि पहले समुच्चय के सारे अवयवों का गुणा दूसरे समुच्चय के सारे अवयवों के साथ कर देंगे तो निकल जाएगा कार्तीय गुणन। तो इस एक्सरसाइज में आपको कार्तीय गुणन पर थोड़ा विशेष जोर डालना है। जब आप कार्तीय गुणन को फॉलो कर लेंगे, समझ जाएंगे तो आपको संबंध समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कार्तीय गुणन का डिफिनेशन है। यदि दो आपके पास समुच्चय P और Q है जो अरिक्त है, दो समुच्चय P और Q है जो कि अरिक्त समुच्चय है, तो उनके कार्तीय गुणन को P क्रॉस Q कहते हैं। और वहाँ पर कार्तीय गुणन कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके प्रथम घटक P से और तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जाता है। चलिए, तो कार्तीय गुणन समझ में आ गई होगी। अपनी भाषा में लिखी जाएगी कार्तीय गुणन क्या है, तो क्या बोलेंगे, यदि हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, हमारे पास यदि दो अरिक्त समुच्चय है तो पहले समुच्चय के सारे अवयव का गुणा दूसरे समुच्चय के सारे अवयव के साथ कर देंगे तो वहां पर कार्तीय गुणन आपकी निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ मुख्य टिप्पणियां जिसको जानना बेहद जरूरी है और एक्सरसाइज 2.1 बनाने में इसका यूज हम लोग कहीं ना कहीं बेसिकली कर देंगे। चलिए, पहला टिप्पणी क्या है कि दो क्रमित युग्म समान होंगे। मतलब यदि दो युग्म दिया, क्रमित युग्म, जैसे मान लीजिए ये दो पेयर उठा लिए, ए कॉमा सी और ए कॉमा डी, ठीक है ना। ये दो क्रमित युग्म समान कब होंगे, जब इनका प्रथम घटक समान होगा और द्वितीय घटक भी आपस में समान होगा।
देखिए बुआ, कहने का मतलब ये है कि दो गो क्रमित युग्म आपके पास है, पेयर आपके पास है ये, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इनका प्रथम घटक आपस में समान होगा और द्वितीय घटक आपस में समान होगा। वही लिखा गया है कि दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके प्रथम घटक समान हो तथा द्वितीय घटक समान हो। जब इनके प्रथम घटक के समान होगा, द्वितीय घटक के समान होगा, तो कहेंगे कि ये दोनों जो युग्म है, ये दोनों जो पेयर है, ये क्या है? एक क्या है? बराबर है, समान है। ठीक है, यानी दो क्रमित युग्म समान तब हो गए जब इनके प्रथम घटक समान हो और द्वितीय घटक समान हो। अब दूसरा यहाँ पर है कि मान लीजिए कि समुच्चय यहाँ पर ए है, ठीक है ना। समुच्चय में कितने अवयव है? 2 अवयव है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप Na का मान कितना है? 2 है। यहाँ समुच्चय बी में कितना अवयव है? 2 है, Nb। समुच्चय ए में कितना अवयव है? Nb। तो टोटल ए में ए क्रॉस बी में कितना अवयव हो जाएगा? तो दोनों का गुना कर दें, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, गुना कर देंगे। वही लिखा गया कि यदि ए में पी अवयव है तथा बी में क्यू अवयव है तो ए क्रॉस बी में कितना अवयव हो जाएंगे? तो पी का क्यू से गुना कर देंगे, टोटल अवयवों की संख्या वहां पर आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अर्थात इसको मान लीजिए कि Na यानी ए में अवयवों की संख्या पी है, बी में अवयवों की संख्या क्यू है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो जाएंगे? तो सूत्र लगा देंगे Na क्रॉस बी का सूत्र Na क्रॉस Nb होता है। Na का मान पी और Nb का मान कितना होगा? क्यू। पी का क्यू से गुना कर देंगे, आपका निकल जाएगा। यानी जब आपके पास कोई समुच्चय हो और वहां पर टोटल अवयवों की संख्या निकालना हो, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकालना हो, कितनी हो जाएंगी? तो प्रत्येक अवयव को गिन लेंगे, उनका आपस में गुना कर देंगे, आपकी निकल जाएगी। तो पहले मुख्य टिप्पणी क्या थी कि कोई भी क्रमित युग्म समान तब होंगे जब उसका प्रथम घटक आपस में समान होगा, द्वितीय घटक भी आपस में समान होगा। दूसरी बात कि मान लीजिए किसी अवयव में किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या दिया, तो वहां पर ए क्रॉस बी में मतलब उनका कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या बोलेगा, तो क्या करेंगे? उनके अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, ये वाला सूत्र याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब इनके अंदर अवयव है, ये खाली नहीं है। यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है और इसमें से ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय हो, अपरिमित का मतलब जिसे गिना ना जा सके। पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिनके अवयवों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपरिमित समुच्चय का मतलब होता है कि इनके अवयवों को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बोला कि मान लीजिए कि ए या बी इन दोनों में से कोई अपरिमित हो गया, तो इनका कार्तीय गुणन क्या होगा? ए क्रॉस बी भी अपरिमित समुच्चय होगा। ध्यान देने वाली बात है, यदि ए अपरिमित हो गया चाहे बी अपरिमित हो गया, तब इनका कार्तीय गुणन आपस में निकालेंगे तो क्या होगा? अपरिमित ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ए का अवयव आपके पास है ये 1 2 3, ठीक है, ये आपका ए का अवयव है, और बी का अवयव है 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। देखिए बी कौन? अपरिमित समुच्चय हो गया और ये ए क्या? परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि ए के अवयव को गिन सकते हैं लेकिन बी के अवयव डॉट डॉट लगाने का मतलब नहीं गिन सकते। कहाँ अंत होगा ये कोई नहीं जानता है। तो आपका ए परिमित हो गया, बी क्या? अपरिमित हो गया। अब इनका कार्तीय गुणन निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो जानते क्या होगा? अपरिमित ही आएगा, क्योंकि 1 का गुना कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं? प्रत्येक समुच्चय के अवयवों का मतलब पहले समुच्चय के सारे अवयवों का गुना दूसरे समुच्चय के सारे अवयवों के साथ गुना करेंगे, तो 1 का गुना सारे के साथ करेंगे तो डॉट डॉट वाले सिंबल आ रही है, ये तो अनंत तक चली जाएंगी। तो कहने का मतलब यही है कि 2 अरिक्त समुच्चय है और उनमें से एक कोई अपरिमित समुच्चय हो गया, तो इनका कार्तीय गुणन भी क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देने वाली बात है कि यदि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय है और उनमें से एक अपरिमित समुच्चय होता है तो इनका कार्तीय गुणन भी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। और चौथी बात क्या है? यदि ए क्रॉस ए यानी स्वयं का ही 3 बार गुणा किया गया, कोई आपके पास एक समुच्चय ए है जिसका गुणा स्वयं का 3 बार करी गई है, 3 बार गुना किया गया, तो ए बी सी जहाँ बोला कि ए बी सी तीनों बिलोंग्स किससे कर रहा है? समुच्चय ए से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है? तो एक क्रमिक ट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिक कहलाता है, क्रमिक ट्रिक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा, अभी तो मैं यह बताया था कि यदि 2 रिक्त समुच्चय ले लिया, रिक्त का मतलब वहाँ पर कोई भी अवयव नहीं है, यदि 2 रिक्त समुच्चय ए और बी है तो इनका कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय ही होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, ये पांचों कुछ मुख्य टिप्पणियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी जल्दी आप कवर करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपको? 2 पेयर दिया हुआ है, क्रमित युग्म दिया है और यहाँ पर ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर है। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना और यहाँ पर वाई का मान निकालना है। किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि आपके पास 2 पेयर है तो एक्स और वाई का मान डिफाइन करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आपको मुख्य टिप्पणी में 1 नंबर लिखवाए यही थे कि 2 क्रमित युग्म आपस में समान कब होते हैं? जब उनके प्रथम घटक आपस में बराबर होते हैं, द्वितीय घटक भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्रमित युग्म समान है, इस कारण से इनका प्रथम घटक आपस में बराबर होगा और द्वितीय घटक भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर भाषा लिख देंगे, चूंकि
क्रमित युग्म समान है। चूंकि क्रमित युग्म क्या है, समान है, इसलिए इनके संगत घटक अवयव भी समान होंगे। घटक अवयव भी समान होंगे। देखिए वो कहने का मतलब ये क्रमित युग्म जब आपस में समान है तो इनके घटक यानी प्रथम घटक पहले के बराबर होगा, दूसरे घटक दूसरे के बराबर होगा। करिए इसलिए ये x/3 प्लस 1 बराबर किसके, ये पहला घटक है ये, तो पहला घटक पहले के बराबर, तो पहला घटक क्या है 5/3। पहले क्रमित युग्म में पहला घटक ये है, दूसरे क्रमित युग्म में आपको पहला घटक ये है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बराबर होगा y-2/3, ये वाला बराबर होगा इसके 1/3 के, ठीक है ना। यानी पहला घटक पहले के बराबर, दूसरा घटक दूसरे के बराबर होगा। अब देखिए इसका क्रिया कर दीजिए तो x और y का मान निकल जाएगा। करते हैं आप क्रिया, x/3 अब बराबर क्या आप 5/3 है, ये +1 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ से भिन्न का घटा हुआ है, बना लीजिए, आती तो होंगी। यहाँ 1 है तो 1 के बटा में तो 1 आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ x/3, 3 और 1 का लसा लेंगे 3 हो जाएगा। 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएंगे। 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 एक बार, 1 का 5 से गुना करेंगे 5, घटा 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 का 1 से गुना कर देंगे 3। अब देखिए यहाँ पर x/3 बराबर 5 में से 3 गया 2/3 हो गया। ये 3 जो है ना भगा में, बटा में मीन्स क्या होता है भगा, इधर भगा में तो इधर कहाँ चलाएगा, गुना में, सिर्फ बचेगा x, इधर है 2/3, यहाँ 3 भगा में, इधर चलाया गुना में, 3 से 3 कटिस हो गया, इसलिए x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दूसरा घटक हम बराबर किए थे इसका भी क्रिया करिए, या करके y बराबर 1/3, ये -2/3 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +2/3। अब यहाँ भिन्न का जोड़ बनाइए, नीचे वाला से मैं 3 का लसा 3, 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 का गुना 1 से करेंगे 1, 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 का 2 से गुना कर देंगे 2, तो y बराबर 1 का 3 से गुना करेंगे 3, अब बटा कितना होगा 3, तो 3 एकम 3, इसलिए y का मान कितना निकल गया 1, यानी अतः x का मान 2 निकल गया, y का मान 1 निकल गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा बुआ, अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किताब खोलिए, किताब सामने रखिए और क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी आपको दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगी। देखिए समुच्चय में 3 अवयव है, यानी ए में 3 अवयव है, तो आप एन लिख दीजिए। एन का मान कितना दे दिया आपको 3 दे दिया, यानी ए में अवयव की संख्या कितनी है 3 है। और बी में बोल रहा है कि बी आपका एक समुच्चय दिया है, वो क्या है 3 4 5 है, 3 4 5 है, यानी इसलिए बी में अवयव की संख्या कितनी हो जाएंगे एन यानी एन बी यानी बी में अवयव की संख्या कितनी हो जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पर गिन सकते हैं 3 है। तो बताना ये है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी एन लगा देंगे, अवयव की संख्या निकालना है तो इसका सूत्र अप्लाई कर देंगे। सूत्र होता है एन ए क्रॉस होता है एन बी, ठीक है। एन ए का मान देखिए 3 है, एन बी का भी मान है 3, तो गुना करेंगे 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी निकल जाएंगी 9 निकल जाएंगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जहाँ देख लेते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जी आपको एक समुच्चय दिया है, ध्यान दीजिएगा बुआ, बड़े डर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जी दिया है 7,8 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर एच मतलब समुच्चय एच दिया आपको 542, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना क्या क्या आपको, पहले तो निकालना है जी क्रॉस एच निकालना है और फिर एच क्रॉस जी निकालना है। इन दोनों का मान आपको डिफाइंड कर देना है, ठीक है। तो बेटर से समझेंगे आप, कुछ नहीं करती है गुणन निकालना है यार। देखिए यहाँ पर जी का मान दिया है समुच्चय जी 7,8, समुच्चय एच का मान 542 दिया, यहाँ पर ज्ञात करना जी कॉमा एच, तो जी का मान लिखिए क्या है 7,8 है, क्रॉस एच यहाँ पर एच है तो एच का मान कितना दिया है 542। अब कैसे कार्तीय गुणन करेंगे, यहाँ पर इसको मिटका रहा हूँ, इसका नीचे गुना कर रहा हूँ। तो पहले 7 बताए थे ना कार्तीय गुणन कैसे निकालना है, समुच्चय एक है यानी पहले समुच्चय के सारे अवयव का गुना दूसरे समुच्चय के सारे अवयव के साथ करना है। तो यहाँ 7 है तो 7 का गुना सबसे करेंगे, 5 से भी, 4 से भी, 2 से। बशर्ते ध्यान इस बात का रखना है ये कॉमा देकर लिखना, गुना नहीं करके लिखना है। जैसे 7 का 5 से गुना करेंगे तो 7,5 लिखेंगे, वहाँ पर 35 नहीं लिख देंगे, ठीक है। अब 7 का गुना 4 से भी करेंगे तो 7,4, अब 7 का कार्तीय गुणन 2 से करेंगे तो 7,2 हो गया, ठीक है ना। तो 7 का तीनों से कर दिए। अब चलते हैं दूसरे घटक 8 का गुना करते हैं, 8 का 5 से करेंगे तो 8,5, अब 8 का 4 से करेंगे तो 8,4, अब 8 का 2 से करेंगे तो 8,2। तो इस प्रकार ये वाला आपका निकल गया
जी क्रॉस एच का मान, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकालना था, एच क्रॉस जी का मान। तो एच का मान कितना दिया है 5 4 2 और क्रॉस जी का मान, जी का मान कितना है 7,8। चलिए गुना करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों क्या करना है, कार्तीय गुणन करना है। तो यहाँ 5 का गुना सबसे करेंगे, 4 का भी गुना सबसे करेंगे, दूसरा 2 का भी गुना सबसे करेंगे। 5 से करिए सबसे पहले गुना, 5 का 7 से गुना करेंगे 5,7, 5 का 8 से गुना करेंगे 5,8। एक काम करते इसको नीचे लिखते हैं, नहीं हटेगा उस साइड में। 5 का गुना करते हैं 7 से तो 5,7, 5 का गुना 8 से करते हैं तो 5,8, फिर 4 का गुना करते हैं 7 से तो 4,7, फिर 4 का गुना 8 से करेंगे तो 4,8। अब 2 का गुना करते हैं, 2 का गुना 7 से करेंगे 2,7 और 2 का 8 से करेंगे 2,8, ठीक है। तो ये आपका निकल गया एच क्रॉस जी का मान। तो इस प्रकार आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। जी क्रॉस एच का मान निकल गया, एच क्रॉस जी का भी मान निकल गया। अब देखते हैं बुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया, इस बात को पकड़िए और समझिए। बोला कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन सत्य असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। जो गलत है उसको सही बनाकर लिखना है। सत्य और असत्य की बातें बतानी है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखिए, बताना है वो सत्य है कि असत्य है। जी असत्य है तो सही बनाकर लिखना है। बोल रहा है कि पी में आपको अवयव कितना दिया, पी में बोल रहा है कि एम कॉमा एन अवयव है और क्यू भी एक समुच्चय है, उसमें भी अवयव आपको दिया है एन कॉमा एम दिया है, ठीक है। तो इनका कार्तीय गुणन का भी मान दिया है, पी क्रॉस क्यू का मान वो कितना दिया है देखिए, वो दिया है एम कॉमा एन कॉमा एन। तो बताना है कि क्या ये सही है, क्या ये सत्य है। ध्यान दीजिएगा पहला नंबर कि यहाँ पर देखिए समुच्चय पी में 2 अवयव है, समुच्चय क्यू में 2 अवयव है, ठीक है ना। तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ए क्रॉस बी में टोटल समुच्चयों की संख्या कितनी बढ़ रही है, तो 4 बढ़ रही है, पेयर यहाँ पर बनेगी। जबकि यहाँ पर पेयर कितना दिया, 2 ही दिया, इसका मतलब यह सत्य है। तो अब सत्य कैसे लिखेंगे, पी क्रॉस क्यू का मान निकाले ना, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि गलत है कि सही है। मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ, चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए चूंकि पी क्रॉस क्यू का मान निकाल रहे हैं, पी का मान कितना है एम कॉमा एन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पी का मान एम एन और क्रॉस क्यू का मान कितना है एन एम। अब आप इनका गुना करिए, एम का गुना एन से करेंगे तो एम कॉमा एन, एम का गुना एम से करेंगे तो एम कॉमा एम, ठीक है। अब एन का गुना करते हैं एन से तो एन कॉमा एन, अब एन का गुना एम से करेंगे तो एन कॉमा एम। तो देखिए अब कितने पेयर बन रहे हैं, आपको 4 पेयर बन रहे हैं, जबकि दिया कितना पेयर, 2 पेयर दिया है, यानी ये वाला क्या है असत्य है। तो लिख देंगे चूंकि दिया गया कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। तो सत्य क्या होगा, तो सत्य ये कथन होगा, ये वाला होगा। पी क्रॉस निकालेंगे क्यों, तो आपका ये वाला मान आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये क्या है असत्य है। अब इसी प्रकार इसका 2 नंबर देखते हैं कि आखिर इसका 4 का 2 नंबर दिया क्या है। देखिए 4 का 2 नंबर क्या है, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों में एक्स और वाई का अरिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार हो सकता है कि एक्स बिलोंग करे ए से, और बोल रहा है कि ध्यान दीजिएगा बहुत समझने वाली क्वेश्चन है ये। बोला है कि ए क्रॉस बी का एक क्रमित युग्म आपको दिया है, क्रमित इतना का क्रमित युग्म क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई दिया है। तो बोला है कि क्या ये सत्य हो सकता है, एक्स बिलोंग्स करे ए से और वाई बिलोंग्स करे बी से, क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो देखिए क्रमित युग्म में नियम होता है कि पहला जो होता है ना समुच्चय ए का, मान लीजिए ए क्रॉस बी का कर रहे हैं गुना, तो पहला जो घटक होगा ए से बिलोंग करेगा, दूसरा घटक दूसरे समुच्चय से बिलोंग करेगा। यदि 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं तो कार्तीय गुणन का जो पहला घटक होता है वो पहले समुच्चय का अवयव होता है, और जो दूसरा घटक होता है वो दूसरे समुच्चय का घटक होता है। यही देखिए ए क्रॉस बी का एक क्रमित युग्म उठा लिया है, तो बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स करेगा ए से, क्या वाई बिलोंग्स बी से करेगा क्या, तो हाँ जी पहला घटक पहले समुच्चय से बिलोंग करेगा और दूसरा घटक दूसरे घटक से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। तो लिख सकते हैं अतः यह सत्य है। अब इसका 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्या दिया। 3 नंबर बोल रहा है कि यदि ए 1,2 है, यदि ए 1,2 है, ठीक है ना, समुच्चय दिया है ए बराबर 1,2, ठीक है। बी का भी मान आपको दिया है, बी का भी मान दिया है,
बी का मान दिया आपको, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 का 3 है, 3,4, 3,4। तो दिखाना ये है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का जो मान होगा वो ये होगा 5 होगा। ये दिखाना आपको कि बी इंटरसेक्शन 5, सी नहीं, बी इंटरसेक्शन जो 5 का मान होगा वो 5 ही होगा। दिखाना है कि इतना का मान क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो निकाल कर देखते हैं, यदि इसका मान 5 आ गया तो ये कथन सत्य होगा। मान उन पुट कर दें जरा सा, ध्यान देंगे। ये ए क्रॉस यहाँ पर बी और 5 का 5 मीन्स हो गया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब ये खाली, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो समुच्चय बी में अवयव 3, 4 है, तो 3, 4 का क्या रिक्त समुच्चय में कोई अवयव मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी ए का जब इनके साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। ध्यान देंगे क्या बन रही है, 5 बन रही है। बी और 5 का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 बनेगा। किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे तो रिक्त समुच्चय ही बनता है। तो बी और 5 का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 बनेगा। और 5 का ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी क्या बनेगा, 5 बनेगा। यानी ये कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। चलिए इसका जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक समुच्चय ए दिया है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए क्रॉस ए का मान निकालना है। मतलब है अपने आप का ही 3 बार गुना करना है, यानी त्रिक समुच्चय ही है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं कैसे निकालना है। देखिए पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालना है। तो पहला आपको काम ये करना है कि ए क्रॉस ए निकालना है, मतलब समुच्चय ए का 2 बार गुना करना है, -1, 1, ठीक है ना। आप गुना करेंगे स्वयं से ही, -1, 1 गुना करिए। तो कैसे गुना करना है, करते हैं गुणन, -1 का सारे अवयव के साथ गुना करेंगे, फिर 1 का भी सारे अवयव के साथ गुना करेंगे। तो -1 का -1 से गुना करेंगे तो -1 कॉमा लिख देंगे -1, फिर -1 का 1 से गुना कर देंगे तो -1, 1, ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर 1 का भी गुना करते हैं तो 1 का -1 से गुना करेंगे तो 1, -1, अब 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 हो गया, ठीक है ना। तो इनका गुना कर दिया गया आपस में। जब गुना हो गया इनका तो ए क्रॉस ए का मान इतना आ गया। अब आपको निकालना क्या है, इसलिए ए क्रॉस ए निकालना है। तो ए क्रॉस ए का मान रख दीजिए, चाहे काम करिए सिर्फ ए का मान रखिए, ये समुच्चय ए का मान रखिए। समुच्चय ए का मान है -1, 1, क्रॉस ए का मान, ये समुच्चय ए का मान रख दिया। ए क्रॉस ए का मान इतना निकाल चुकी, इतना ध्यान दीजिएगा कितना मान निकला है, -1, 1, फिर -1, ध्यान देंगे -1, -1 निकला है, ठीक है। ध्यान देंगे माइनस प्लस का, उसके बाद -1, 1 और उसके बाद 1, -1, उसके बाद 1, 1। ये किसका मान निकला है, तो ये देखिए ए का मान ये वाला हो गया, ए क्रॉस ए का मान ये पूरा वाला आपका हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। अब देखिए कैसे गुना करता है, -1 का गुना सारे अवयव के साथ करेंगे, फिर 1 का गुना भी सारे अवयव के साथ करेंगे, आपका त्रिक निकल जाएगा। तो -1 का गुना पहले अवयव के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1, -1 ये पहले से मौजूद है इसमें। अब फिर -1 से गुना करेंगे तो -1 एक और आकर जुड़ जाएगा, आपका हो गया पहला अवयव। अब फिर -1 का गुना इसके दूसरे अवयव के साथ करेंगे तो -1, 1, हो जाएगा ये माइनस अवयव। फिर -1 का गुना इससे करेंगे तो 1, -1, -1, फिर -1 का गुना करेंगे तो 1, 1, -1, ठीक है ना। तो -1 का गुना कर दिया। अब देखते हैं कॉमा देखिए आगे लिखी जाए। अब देखिए यहाँ पर 1 का गुना करेंगे सारे अवयव के साथ, तो 1 का -1 से गुना करेंगे, 1 का इससे गुना करेंगे तो 1 का गुना करते हैं इससे तो -1, -1 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं यहाँ पर 1 का गुना इसके दूसरे अवयव से करेंगे, दूसरे घटक से -1, 1 का गुना 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 1 का गुना यहाँ पर करते हैं तो 1, -1 गुना 1 से करें तो 1 लिख दीजिए। फिर इसमें 1 से करना है तो 1, 1, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्या निकल गया, तृतीय गुणन त्रिक गुणन आपका समुच्चय का निकल गया। तो क्या किया, समुच्चय ए दिया है तो इसका पहले 2 बार गुना करके मान निकाल दिया। फिर ए क्रॉस ए का मान निकालना है तो यहाँ पर ए का मान लिख दिया, और फिर ए क्रॉस ए का मान जो आया यहाँ पर लिख दिया। अब इसके पहले घटक से इनके सारे अवयव के साथ गुना कर दिया, फिर दूसरे घटक से भी इनके सारे अवयव के साथ गुना कर दिया। तो इस प्रकार आपका निकल गया ए क्रॉस ए का मान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया उस बात को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि ए क्रॉस बी का आपको मान दिया है, ए क्रॉस बी का मान क्या है इस बात को समझिए। ए क्रॉस बी का मान a, x, ठीक है, a, x, फिर b a, y, और उसके बाद b, x और b, y, ये आपको दिया हुआ है।
तो बताना है कि ए और बी ज्ञात करना है, ए और बी आपको डिफाइन करना है, ज्ञात करना है 6 नंबर क्वेश्चन में। यानी ये आपका एक क्रमित युग्म दिया है और इसमें बताना है कि ए समुच्चय ए का मान क्या होगा और समुच्चय बी का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब आपके पास कोई क्रमित युग्म आपको दिया हुआ है, कार्तीय गुणन के द्वारा समुच्चय का मान निकला हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो पहला घटक होता है वो सब पहले समुच्चय का अवयव होता है, जो दूसरा घटक होता है वो दूसरे समुच्चय का अवयव होता है। तो समुच्चय ए का पहला घटक क्या क्या है, ए है और क्या है, ए है और क्या क्या है, बी है और क्या क्या है, बी है। तो यही होता है समुच्चय एक हैसियत में डबलिंग अवयव नहीं लिखते। यहाँ पर ए 2 बार आते एक बार लिखेंगे, बी 2 बार आते एक बार बी लिख देंगे। तो ये आपका निकल गया समुच्चय ए का मान। इसी प्रकार दूसरा घटक लिखेंगे, दूसरा घटक एक्स कमा वाई, फिर वही है एक्स कमा वाई, देख सकते हैं एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबलिंग नहीं, एक्स एक बार लिखिए और वाई एक बार लिखिए। तो इस प्रकार क्या हो गया, कार्तीय गुणन आपका आ गया, ठीक है ना। मतलब कार्तीय गुणन क्रमित युग्म दिया था, वहाँ से समुच्चय ए का मान निकल गया ए कमा बी और समुच्चय बी का मान निकल गया एक्स कमा वाई। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जरा सा 7। देखिए 7 नंबर में थोड़ा सा ज़्यादा माइंड लगाने वाली क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, रिपीट करिए, इसको समझिए कि वो कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है। देखिए समुच्चय आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, डी भी दिया है। तो सत्यापित करना 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले दिया क्या क्या उस बात को फॉलो करते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, समुच्चय ए कितना दिया 1,2, 1,2। समुच्चय बी कितना दिया वो भी फॉलो करते हैं। समुच्चय बी आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और समुच्चय कितना दिया उसको फॉलो करिए, लिखिए 5,6 दिया है। और समुच्चय डी कितना दिया उसको भी फॉलो करिए, वो 5 6 7 8 है, 5 6 7 8। ये आपको क्या दिया, समुच्चय डी दे दिया है। तो ज्ञात क्या करना है 1 नंबर में, सत्यापित क्या करना है। तो आपको सत्यापित करना है 1 नंबर में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसका मान आपको सत्यापित करना है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है। सो फॉलो करेंगे, देखिए अब ये आपको समुच्चय ए का मान, समुच्चय बी का मान, समुच्चय सी का मान, समुच्चय डी का मान आपको आपस में दिया हुआ है। तो सत्यापित करना है कि इसका मान आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहला काम कि इसका एलएचएस साइड उठाइए, ठीक है ना। एलएचएस साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समुच्चय ए का मान कितना दिया हुआ है, समुच्चय ए का मान 1,2 है, ठीक है ना। यहाँ पर ए का मान, उसके बाद कार्तीय गुणन है बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान देंगे। तो बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए, कहाँ है बी और सी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बी है और ये सी। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिलेगा। तो दोनों में क्या मिल रही है, ध्यान दीजिए, दोनों में कौन सा मान आपको मिल रहा है, 1 मिली इसमें नहीं, 2 मिले नहीं, 3 मिले, 5 मिले, 6 में कुछ नहीं मिल रही इसमें। इसका मतलब यहाँ पर देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन का जो मान उठाएंगे वो उठाएंगे 5। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, गुप्त बातें कुछ यहाँ पर। देखिए ए का मान 1,2 है तो मैं रख दिया समुच्चय ए का मान 1,2। तो बी और सी का इंटरसेक्शन, तो बी और सी का इंटरसेक्शन का मतलब पहले वाले आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में जो जब समुच्चय आप पढ़े थे तो बी और सी का इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों मिलेगा। यहाँ पर दोनों में कोई अवयव नहीं मिल रहा है, मतलब 5 उठाएंगे, ठीक है ना। तो किसी भी समुच्चय के जब 5 के साथ कार्तीय गुणन करते हैं तो क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। ये आपका क्या होगा, एलएचएस साइड का मान हो गया। अब ठीक है ना, अब यहाँ पर आरएचएस साइड उठाकर चलते हैं। तो आरएचएस साइड में आपको क्या क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मान चाहिए और ए क्रॉस सी का मान चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। चलते हैं यहाँ पर, अब निकालते हैं ए क्रॉस बी का मान, ठीक है। ए क्रॉस बी का मान देखिए, तो ए का मान कितना है 1,2, क्रॉस बी का मान 5, बी का मान 1 2 3 4 दिया, 1 2 3 4, ठीक है। इनका कार्तीय गुण निकला, 1 का गुना कर देंगे पहले सबसे, तो 1 का 1 से करेंगे 1, 1 का 2 से गुना करेंगे 1,2, 1 का 3 से 1,3, 1 का 4 से 1,4, ठीक है। अब 2 का भी गुना कर देते हैं सबसे, तो 2 का गुना करेंगे 2,1, 2,2, 2,3 और 2, ये हो गया 4, ठीक है ना। ये निकल गया आपका समुच्चय ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन निकल गया। अब यहीं पर आपको ए क्रॉस सी भी निकालना, ए क्रॉस सी। तो ए का मान 1,2 है, 1,2, क्रॉस सी का मान कितना है 5,6। सी का मान देखिए, ए का मान 1,2 और सी का मान है 5,6। इनका कार्तीय गुणन करेंगे, 1 का 5 से गुना करेंगे 1,5 और 1 का 6 से 1,6, 2 का 5 से 2,5, 2 का 6 से 2,6, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, इसलिए मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, दोनों में जो मिलेगा वही उठाएंगे। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी का इतना मान है ये, और ए क्रॉस सी का ये वाला मान है। देखिए दोनों में कोई मान टच कर रहा है क्या? मान लीजिए 1,1 इसमें मिल रहा है, 1,2 1,3 क्या कोई अवयव मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन का मान क्या आ गया? फाई आ गया। ये समीकरण 2 चलते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का एलचे साइड क्या आ गया? फाई आ गया। इसका मतलब एलचे साइड भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी इसलिए आपको निकल जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान ए क्रॉस बी, और उसके बाद इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकलेगा यहाँ पर। ये मान आपस में बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि एलएचएस साइड का भी मान फाई आ गया और ये आरएचएस साइड का भी मान आ गया फाई। तो इस प्रकार आपका ये क्या होगा? वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, वेरीफाई, सत्यापित हो गया। तो ये सत्यापित हुआ 1 नंबर। अब इसका 2 नंबर क्या वो देखिए। ये 2 नंबर इसका क्या बोल रहा है? 7 का, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है 2 नंबर की ए क्रॉस सी, जो ए क्रॉस सी का मान है, मैंने दिखाना है कि ए क्रॉस सी जो है, ए क्रॉस सी यहाँ पर है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो ए क्रॉस सी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ए क्रॉस सी का मान निकाल चुके हैं। ए क्रॉस सी का मान ये है, ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये किसका मान है? ए क्रॉस सी का। और दिखाना है कि ए क्रॉस सी जो है वो है बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय का मतलब समझते हैं ना, पहले एक्सरसाइज में, पहले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं समुच्चय में। उप समुच्चय दो समुच्चय आपको दिए, तो वहाँ पर उप समुच्चय कैसे होगा? तो पहले समुच्चय का टोटल अवयव यदि दूसरे में मिलता है तो वो उप समुच्चय होता है। दो समुच्चय एक दूसरे का उप समुच्चय कैसे कहलाएंगे? जब पहले समुच्चय का टोटल अवयव दूसरे समुच्चय में मिलेगा तो बोलेंगे कि वो एक दूसरे का उप समुच्चय है। तो यहाँ पर ए क्रॉस सी का दिखाना है। जैसे ए क्रॉस सी का मान यहाँ पर देखते हैं। ए क्रॉस सी का मान आप निकाल भी चुके हैं, कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए सिर्फ 1,5 1,6 2,5 और 2,6, ठीक है। अब आपको निकालना बी क्रॉस डी का मान। तो बी का मान पर लिख दीजिए। बी का मान कितना है? यहाँ पर देखिए, बी का मान दिया, बी का मान 1 2 3 4 1 2 3 4। अक्रॉस सी का मान, तो सी का मान 5,6 है। ये देख सकते हैं सी का मान 5,6। अब यहाँ पर 1 का सारे अवयव से बी का भी, मतलब जितना भी अवयव सबका गुना कर देंगे आपस में। तो 1 का गुना करते हैं, 1 का 5 से 1,5, 1 का 6 से 1,6, 2 का भी करते हैं, 2 का 5 से 2,5, 2 का 6 से 2,6। अब 3 का भी गुना करते हैं, तो 3 का 5 से 3,5 है, 3,6 है। अब 4 से भी गुना करते हैं तो 4,5 और हो जाएगा 4,6, ठीक है। इस प्रकार बी क्रॉस डी आपको क्या हो गया? आपस में निकल गया। तो दिखाना है कि ए क्रॉस सी जो है ना बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। तो कब होगा ये एक दूसरे का उप समुच्चय? जब पहले समुच्चय का टोटल अवयव दूसरे में मिलेगा। देखिए 1,5 भी मिल रहा है, 1,6 भी मिल रहा है, 2,5 भी मिल रहा है और 2,6 भी मिल रहा है, यानी इसका टोटल अवयव इसमें मिल रहा है। तो चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ए क्रॉस सी, यहाँ पर भाषा लिख देंगे, चूंकि ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में मिल रही है, इसलिए ए क्रॉस सी सबसेट है, यानी उप समुच्चय है किसका? बी क्रॉस डी का। ये भी वेरीफाई हो गया। ये आपको दिखाना था, ये सबसेट का सिंबल है, ये नीचे वाला नहीं भी लगाएंगे तो भी सबसेट का सिंबल है। यानी ए क्रॉस सी का टोटल अवयव बी क्रॉस डी में मिल रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस सी सबसेट हो गया बी क्रॉस डी के। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इसमें बोला है कि दो समुच्चय आपको दिया है ए और बी। तो बोला है कि ए क्रॉस बी का मान निकालना, व्हाट ए क्रॉस बी बराबर व्हाट ए क्रॉस बी का मान निकालना है। और बताना ये है साथ ही में यहाँ पर कि ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे, यहाँ पर उप समुच्चय निकालना है और उस उप समुच्चय की सूची भी बनाना है। देखिए पहले वाले जो एक्सरसाइज समुच्चय आप पढ़ चुके 1 में, उसमें उप समुच्चय कैसे निकालना है और उप समुच्चय को सूची कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें आपको बताई गई है। यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर आ गई है, ध्यान लगाएंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, बेसिकली समझेंगे। देखिए पहले ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो निकालना है, उसके बाद उसको उप समुच्चयों की संख्या आपको बतानी है और उसकी सूची भी बनाना है। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी,
ए का मान कितना है 1,2 और क्रॉस बी का मान कितना है 3,4। ठीक है, यहाँ पर गुना करते हैं। यहाँ पर 1 का गुना करेंगे 3 से तो 1,3, 1 का गुना 4 से करेंगे 1,4, 2 का गुना करेंगे अब 2,3, फिर 2 का 4 से गुना करेंगे 2,4। तो यहाँ पर ए क्रॉस क्या होगा, ए क्रॉस बी का मान आपका टोटल यहाँ पर टोटल का टोटल निकल गया। तो आपको बताना है कि ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, बताना है कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे। तो देखिए उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं, जितना अवयव होगा उसका पावर 2 का पावर कर देंगे, लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इसलिए ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर अवयवों की संख्या 2 कितना है 1 2 3 4 है, तो 2 का पावर 4 जाएगा, यानी यहाँ पर टोटल उप समुच्चय कितने बन जाएंगे 16 बनेंगे। अब यहाँ पर उनकी सूची बनाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर सूची बनाते हैं। आप सूची कैसे बनेगा इस बात को फॉलो करेंगे। देखिए यदि मान लीजिए कोई समुच्चय आपके पास है, ठीक है ना, 1,2 ये आपका समुच्चय ए दिया है, यहाँ पर क्या ऐसे आप उनका उप समुच्चय निकालेंगे। तो उप समुच्चय निकालने के लिए पहला अवयव फाई लिखते हैं। पहला अवयव जब भी उप समुच्चय निकालना तो उसका अवयव पहला फाई लिखना पड़ता है, और उसके बाद एक एक का उप समुच्चय बनाएंगे। 1 का उप समुच्चय हो गया, फिर 2 का उप समुच्चय हो गया, ठीक है, और यहाँ पर फिर जोड़ी लगाएंगे 1,2 का उप समुच्चय हो गया। टोटल यहाँ पर उप समुच्चय कितना बनेगा 4 बनेगा। क्या करते हैं उप समुच्चय बनाने के लिए पहले फाई लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे उप समुच्चयों की सूची, उप समुच्चयों की सूची। तो उप समुच्चयों की सूची कैसे होगी और क्या होगी, पहले तो आपको फाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरे में एक एक अवयव लिखना। 1,3 है तो ये 1,3 को उप समुच्चय बना देंगे, ये 1,3। फिर अब चलते हैं 1,4 को भी लिखते हैं अकेला, महिला ब्रैकेट लगाते चलना है, ये समुच्चय हो जाएगा। फिर 2,3 के साथ भी वैसे ही करना है, फिर यहाँ पर 2,4 के साथ भी वैसे ही करना है, ठीक है। अब चलते हैं, एक एक अवयव हो गया, अब क्या करेंगे 2-2 उठाएंगे, अब 2-2 उठाएंगे। 1,3 का 1,4 के साथ उठाएंगे, 1,4 1,3 है ना, पहले 1 का एक एक अवयव में यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब 2-2 अवयव उठा का काम करते हैं। 1,3 का 1,4 के साथ उठाते हैं, 1,3 का 1,4 के साथ उठाकर एक समुच्चय बना दिए, ठीक है। अब 1,3 का 2,3 के साथ उठाते हैं, 1,3 का 2,3 के साथ उठाते हैं, ठीक है। अब 1,3 का 2,4 के साथ उठाते हैं, 1,3 2,4 के साथ, ठीक है। तो 1,3 का तीनों के साथ हो गया। अब 1,4 का बनाते हैं, 1,4 के साथ इसके बनाते हैं। यहाँ पर 1,4 का 2,3 के साथ बनाते हैं, 1,4 और 2,3, ये पहला समुच्चय यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब 1,4 का इसके साथ बनाते हैं, तो 1,4 और 2,3, ठीक है। 1,4 का काम हो गया। अब यही करते हैं 2,3 का इसके साथ बनाते हैं, 2,3 का 2,4 के साथ बनाते हैं, 2,4, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर और 2,4 का स्वयं से बना नहीं सकते हैं। तो टोटल अभी समुच्चय कितना बना, 2-2 उठा चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना है, अभी 5 और चाहिए क्योंकि टोटल उप समुच्चय। तो एक एक बन गया, 2-2 उठा लिए, अब 3-3 उठाते हैं। मान लीजिए ये 2 उठा लिए और इन दोनों के साथ एक बार ये उठाएंगे, एक बार ये उठाएंगे। चलिए तो एक और पेयर बनेगा, 1,3 और 1,4 इसके साथ उठा लेंगे आपका 2,3, ठीक है। तो ये एक उप समुच्चय बन गया। अब 1,4 1,3 के साथ ये वाला उठा लेंगे अवयव, 1,3 1,4 के साथ उठा लेंगे 2,4, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करते हैं, मान लीजिए इन दोनों के साथ एक बन जाएगा, इन दोनों के साथ एक बन जा रहा है, इन दोनों के साथ एक उठा लीजिए, 1,4 और 2,3 के साथ एक आपका ये बन जाएगा 2,4, ये एक उप समुच्चय बन गया, ठीक है ना। अब अंतिम अवयव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बन गया, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर और बन सकता है क्या, 1,3, हाँ एक और शायद बनेगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 इन दोनों के साथ ये उठा लिए, ये उठा लिए, इन दोनों के साथ ये उठा लिए, 1,3 का 2,3 के साथ ये वाला अवयव उठा सकते हैं आप, फ्री है, उठा लीजिए यहाँ पर 1,3 और ये हो जाएगा 2,3, इसके साथ ये उठा लेंगे 2,4, एक ये भी समुच्चय आपका बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3-3 भी उठा लिए, अब एक बार 4 उठा लेंगे, अंत में जो भी होता है वो सब उठा लेते हैं, अंत में ये भी उठा लेंगे, 1,3 1,4 2,3 2,4,
ये टोटल उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 16 निकाल चुके हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16। यहाँ पर टोटल उपसमुच्चयों की सूची निकल गई आपकी, 16 निकल गई। कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना उपसमुच्चय निकालने के लिए। आपको लग रही है कि ये हार्ड है, नहीं यार, थोड़ा सा दिमाग निकालिए और पीछे वाले एक्सरसाइज को थोड़ा सा कवर करिए कि उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं। उसमें 2-4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए, कहने का मतलब ये थी कि जब समुच्चय आपके पास है, उपसमुच्चय है, तो यहाँ उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है। कैसे? अवयवों की संख्या गिन लेंगे, वहाँ पर पावर लगा देंगे, कितनी जितनी अवयव होगी उतना आपका। यानी जैसे यहाँ पर हमारे समुच्चय में 2 अवयव होता है, 2 पर पावर 2 करेंगे 4 आपका हो जाएगा। यहाँ पर इस A क्रॉस B में आपका कितना है? 4 घटक अवयव है, तो 2 पर पावर 4 16 सूची हो गया। क्या करेंगे? पहले 5 उठाएंगे, 5 के बाद एक एक अवयव का समुच्चय बनाएंगे, फिर 2-2 अवयव का समुच्चय बनाएंगे, फिर 3-3 अवयव का पेयर बनाएंगे और अंत में 4 अवयव का पेयर बनाएंगे। इस प्रकार आपका टोटल उप समुच्चयों की सूची यहाँ पर रेडी है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से इस बात को समझिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इस बात को फॉलो करिए जी। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या, मान लीजिए समुच्चय ए और बी 2 समुच्चय हैं, जिसमें बोल रहा है कि एन ए का मान 3 है और बोल रहा है कि एन बी का मान 2 है। ठीक है, तो और इसका एक पेयर दिया हुआ है, ठीक है ना, x,1। एक्स क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का क्रमित युग्म आपको दिया है। क्रमित युग्म क्या दिया वो लिख रहा हूं मैं। क्रमित युग्म क्या क्या दिया है? x,1 दिया है, x,1 y,2 दिया हुआ है और z,1 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको क्या क्रमित युग्म आपको दे दिया। ध्यान दीजिए बुआ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ए क्रॉस बी का क्रमित युग्म आपको कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, तो बताना है कि ए में 3 अवयव, बोला है कि ए में 3 अवयव है, बी में 2 अवयव है, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी आपको डिफाइन करना है, निकाल देना है कि कितने कितने जो अवयव वो सब डिफाइन करना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर पहला घटक आपको मालूम, पहला घटक पहले समुच्चय का अवयव होता है। ठीक है ना, ए बराबर क्या निकल जाएगा? x y z। देखिए इसमें कितना अवयव हो गया? 3 हो गया। और दूसरा घटक में बोला बी 2 अवयव होंगे, तो क्या क्या निकल रहा है? 1 2 1। तो यहाँ पर डबल अवयव लिखना ही नहीं है, 1,2। यहाँ पर 2 अवयव आपको निकल गए। ठीक है, तो समुच्चय में कितना अवयव हो गया? 2 हो गया। तो इस प्रकार समुच्चय ए निकल गया, समुच्चय आपका बी। तो यहाँ पर बी का मान आ गया 1,2। इस प्रकार आपका समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों निकल गए। ए निकल गया आपका, ए में 3 अवयव हो गया और बी में 2 अवयव हो गया। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको देखते हैं और समझते हैं। बोले एक कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, जिसमें -1,0 0,1 भी शामिल है। तो समुच्चय ए ज्ञात करिए और साथ में ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी आपको निकालना है। पहले दिया क्या क्या, इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए पहले आपको बोला है कि ए क्रॉस ए में अवयवों की जो संख्या है वो कितना है? 9 है। यानी आपको दिया क्या है? ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 9 है। तो ए क्रॉस ए का कुछ क्रमित युग्म आपको दिया है, ध्यान देते हैं। चूंकि ए क्रॉस ए का क्रमित युग्म, क्या क्या क्रमित युग्म है उसको उठाइए। आपको क्रमित युग्म दिया है, देखिए दिया -1,0 -1,0 और क्या क्या दिया है? एक और दिया आपको 0,1। ये क्रमित युग्म वो क्या किया है? दे दिया है। तो पहले बोला है कि समुच्चय ए आपको निकालना है, समुच्चय निकालना है और बाद में शेष जो क्रमित युग्म बच रहे हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए का क्रमित युग्म टोटल 9 आ रहा है, जिसमें 2 आपको दिया है, तो 7 और आपको निकालनी है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए का क्रमित युग्म आपको ये दिया है। तो जानते हैं पहला घटक ए का होगा और दूसरा घटक ए का होगा, मतलब इसमें जितना भी अवयव सब वो किसका ए होगा, किसका अवयव होगा? ए का होगा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं ए बराबर क्या होगा? -1 फिर 0 और फिर क्या होगा? 1, क्योंकि पहला घटक भी 1 का, समुच्चय ए का ही अवयव होगा और दूसरा घटक भी किसका होगा? ए का ही होगा। इसलिए समुच्चय ए का मान -1 0 0 डबलिंग है तो नहीं लिखेंगे और यहाँ 1 है तो 1, यानी समुच्चय ए का मान हो जाएगा -1 0 1। टोटल 4 अवयव है, जिसमें 2 अवयव 0 0 यहाँ पर सेम है, जिसके कारण से एक बार इसको लिखा गया। तो ए का मान -1 0 और क्या हो जाएगा? 1। अब क्या करेंगे? ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए का मान निकल गया तो ए क्रॉस ए निकालेंगे। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। ए क्रॉस ए
ए का मान आपको कितना मिल गया, -1 0 और 1, ठीक है। और क्रॉस यहाँ पर भी ए का मान, क्योंकि ए का ऐसे ही गुना करना है तो -1 0 1 गुना करते हैं। कैसे करेंगे, इसके पहले अवयव का सारे अवयव से गुना करेंगे, फिर इसके दूसरे अवयव से गुना करेंगे ऐसे। -1 का -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -1, ठीक है। फिर -1 का 0 से गुना करेंगे तो -1, 0। फिर -1 का 1 से गुना करेंगे तो -1, 1, ठीक है। अब दूसरा अवयव 0 उठे तो 0 का -1 से गुना करेंगे तो 0, -1, 0 का 0 से गुना करेंगे तो 0, 0। फिर 0 का 1 से गुना करेंगे तो 0, 1। आगे चलते हैं, अब 1 से गुना करते हैं। 1 का -1 से तो 1, -1। फिर 1 का 0 से तो 1, 0। और फिर 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1, 1, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल एक क्रॉस 9 अवयव आपको आगे होंगे, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको 2 अवयव दिया है, -1, 0 और 0, 1। ये कहाँ पर है, -1, 0 ये, और 0, 1, 0, 1, 0, 1 ये वाला, ये 2 आपको दिया हुआ है। तो शेष आपको अवयव निकालना था। ए क्रॉस ए में जो शेष अवयव बचेंगे उसको ज्ञात करना था। तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव लिख देते हैं यहाँ पर। इसलिए ए क्रॉस ए के शेष अवयव, तो शेष अवयव क्या क्या बच्चे, इन दोनों को छोड़कर, जहाँ रेखिंग लगाऊँ मैं यहाँ पर, चलिए यहाँ -1, -1, और क्या है -1, 0 है, और क्या है -1, 1 है, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ। उसके बाद सॉरी, ये तो -1, 0 तो लिखना नहीं है, क्योंकि ये तो आपको दिया हुआ है। शेष अवयव का मतलब जो दिया उसको छोड़कर, ठीक है ना। तो इसको छोड़ेंगे तो बचेगा -1, 1, और क्या है 0, -1, ठीक है। आगे चलते हैं 0, 0। उसके बाद है 0, 1, 0, 1 नहीं, क्योंकि 0, 1 वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1। ये से कितने शेष अवयव होंगे, उसके 7 शेष अवयव मिल गए यहाँ पर। यानी टोटल ए क्रॉस ए में टोटल 9 अवयव थे, जिसमें से मैंने ए निकाल लिया और 2 अवयव आपको दिया, ए क्रॉस ए निकाल लिया। यहाँ पर टोटल 9 अवयव मेरे को मिल चुके हैं, जिसमें 2 आपको देख सकते हैं ये और ये शामिल यहाँ पर मौजूद है। इन दोनों को छोड़कर 7 अवयव बचे हैं, 7 को मैंने उतार दिया। इस प्रकार ए क्रॉस ए के शेष अवयव आपको मिल गया। तो इस प्रकार देखी जाए तो आपका एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो में आपकी क्लियर हो गई। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ और नई बेसिक टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।